दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। आज इस वीडियो में हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक फिर न्यू टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाईवे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। हाईवे कंस्ट्रक्शन करने में कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो सभी स्टेप और प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है उसका सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो है साइट क्लियरेंस। सबसे पहले जो हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे वहाँ का साइट क्लियरेंस कराना सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला काम होता है। तो साइट क्लियरेंस में हम क्या सब करते हैं, तो पहला जो काम होता है वो C&G, क्लियरिंग एंड ग्रूविंग। जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट करना हाईवे को, उस एरिया को क्लीन करना है। वहाँ पे अगर कोई भी रूट्स है, कोई भी ट्री है, सभी को हटाना है, लेवल करना है, एक प्रोफाइल में लाना है, ये पहला काम रहता है। और दूसरा काम है जो कि साइट क्लियरेंस के अंडर में आएगा, इंक्रोचमेंट क्लियरिंग। इंक्रोचमेंट मतलब क्या होता है, जो अतिक्रमण रहता है, जो गवर्नमेंट का लैंड रहता है उस पर वहाँ का लोकल सब जो उसको कब्जा किए रहते हैं, अतिक्रमण किए रहते हैं, उनको हटाना, जितना गवर्नमेंट का लैंड है उसको क्लियर कराना, ताकि जो हमको प्रोफाइल मिला रहता है, जो हमारा TCS रहता है रोड का, उसके रिस्पेक्ट में हम रोड को कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो ये पहला प्रोसेस रहता है जिसको साइट क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा स्टेप पे चलते हैं, वो है हमारा सर्वे वर्क। जो सेकेंड स्टेप है वो जब हम साइट क्लियरेंस कर लेते हैं उसके बाद सर्वे वर्क स्टार्ट होता है। सर्वे वर्क में भी हम क्या सब करते हैं, तो सर्वे वर्क में पहले जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है उस प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है वो क्या है, वो मेज़र करना रहता है, जिसको हम चेनेजिंग बोलते हैं, या किलोमीटर, उस पर किलोमीटर मार्किंग करते हैं। सेंटर लाइन, उसका जो हाईवे है उसका सेंटर लाइन कहाँ पे आ रहा है वो मार्क करना, ये काम सब पहले करते हैं। ये काम करने के लिए हम जो सेंटर लाइन होता है, सेंटर पॉइंट होता है रोड का, वो मार्क करने के लिए हम टोटल स्टेशन का यूज़ करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड रहते हैं, उस कोऑर्डिनेट को हम टोटल स्टेशन के हेल्प से सेंटर निकालते हैं रोड का। उसके बाद जब हमारा सेंटर निकल जाता है, चेनेज मार्किंग हो जाता है, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट का OGL रिकॉर्ड करते हैं। OGL रिकॉर्ड करने का मतलब होता है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, जो ग्राउंड हमको प्रोवाइडेड है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, उसका लेवल क्या है, वो लेवल को हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, ताकि जब हम उसमें काम स्टार्ट करें तो जो भी हम फिलिंग करें या उसमें कटिंग करें तो हमको पता रहे कि हम इसमें कितना कटिंग किए हैं, कितना फिलिंग किए हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम, अगर हम कंट्रैक्टर को लगा रहे हैं काम पे, तो उसको बिल देने के लिए वो हेल्पफुल रहता है। इसलिए OGL रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाईवे प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहला काम जो स्टार्ट होता है वो यही है, OGL रिकॉर्डिंग करना। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि सर्वे, और जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे होंगे दो इमेजेस भी दिख रहा होगा, ये जो ऑटो लेवल है इससे OGL रिकॉर्डिंग का ये दिखा रहा है। और ये 2+570 जो है ये हमारा चेनेज बोला जाता है, या कहीं कहीं इसको किलोमीटर KM भी बोला जाता है। चेनेज को शॉर्ट फॉर्म में CS भी बोलते हैं, और इसको RD भी बोलते हैं, रोड डिस्टेंस। ये एवरी 10 मीटर पे आपको एक नेल मिलेगा जो वो उस पॉइंट के लिए सेंटर रहता है, और वहाँ पे उसका जो किलोमीटर है वो लिखा रहता है। और हर 10 मीटर पे हम OGL रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा रूट रहता है उसका लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो हर एक दोनों साइड का हम लेवल रिकॉर्ड करते हैं। उसका ऑफसेट रहता है 00, 0.75,
1.5, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 15, मतलब 15 मीटर तक, जीरो से लेके 15 मीटर तक राइट साइड भी रोड के, और जीरो से 15 मीटर लेफ्ट साइड। जितना हमारा ROW रहता है, ROW मतलब राइट ऑफ वे, जो गवर्नमेंट का लैंड जितना रहता है उतने का पूरा हम लेवल निकालते हैं। जो सेंटर है, सेंटर से पहले हम 0.75 का लेवल रिकॉर्ड करते हैं, फिर 1.5 का मीटर, ये मीटर में है सब, उसके बाद 2.5 मीटर का, फिर 4.5 का, फिर 6.5 का, फिर 8.5, 10, ऐसे करके जितना भी उसका लैंड है, वो लैंड का जो विड्थ रहता है वो टोटल विड्थ का हम लेवल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये क्लियर होगा आपका सर्वे वर्क। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो हमारा अर्थ वर्क। अब हमारा हाईवे का काम मेन स्टार्ट हो जाता है कि हम अर्थ वर्क स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अब जो है लेयर सबका जो लेयर होता है अर्थ हाईवे का, वो हम अब स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला एम्बैंकमेंट होता है, फिर सब ग्रेड बनाते हैं। तो पहले तो हम लेवल कर चुके रहते हैं, तो उस पर अब हमको जो लेवल, एक लेवल हमको प्रोवाइडेड रहता है कि आपको इतने लेवल तक सब ग्रेड लाना है, इतना 500, या कहीं पर फिक्स रहता है कि 500 फिलिंग करना है, 200 फिलिंग करना है, एम्बैंकमेंट के लिए 500, सब ग्रेड के लिए। तो उसके रिस्पेक्ट में जो लेवल दिया रहता है उस लेवल तक हम फिलिंग करते हैं। तो एम्बैंकमेंट और सब ग्रेड होता है। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। ये सबसे पहला लेयर है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्स्ट लेयर ऑफ रोड, इसको फॉर्मेशन लेयर भी बोलते हैं। और ये मोरम या सोयल से बनता है। तो ये हमारा अर्थवर्क का काम स्टार्ट होता है, इसको सबग्रेड बोलते हैं। और एम्बैंकमेंट सबग्रेड के नीचे का पार्ट। और ये जो सबग्रेड रहता है, ये सबग्रेड या एम्बैंकमेंट या कोई भी लेयर हम फर्दर जो हम हाईवे में कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसका जो थिकनेस है वो 200 mm से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये हमको ध्यान देना रहता है, नहीं तो क्या होगा, कंपैक्शन प्रॉपर नहीं आएगा, तो बाद में रोड का जो है सेटलमेंट हो जाएगा। इसलिए 200 का ही लेयर डालना है और प्रॉपर कंपैक्शन करना है। तो आपको क्लियर होगा एम्बैंकमेंट और सबग्रेड, जो कि पहला लेयर है और ये अर्थवर्क के अंडर में आता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है GSB इसको बोलते हैं। और इसको और आप अगर फास्ट में बोलेंगे तो नॉन ब्यूटिमिनियस सब बेस कोर्स। ये जो सब बेस कोर्स रहता है, ये नॉन ब्यूटिमिनियस रहता है, इसमें ब्यूटिमीन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसके नॉन ब्यूटिमिनियस सब बेस कोर्स बोलते हैं। वैसे इसको एक्चुअल नेम है GSB, ग्रैनुलर सब बेस। जो एम्बैंकमेंट डलता है पहले, उसके बाद फिर हम सबग्रेड का जो लेयर हमको डिसाइड रहता है कि जो थिकनेस डालना है वो थिकनेस के इक्वल में हम सबग्रेड डालते हैं। उसके बाद हमारे जो बेड है वो GSB डालने के लिए रेडी हो जाता है, और जो GSB का थिकनेस रहता है उस थिकनेस के इक्वल हम GSB का डालते हैं। तो ये आपको दो इमेजेस भी दिख रहा होगा, ये GSB है और ये GSB हमारा एग्रीगेट रहता है। और ये GSB जो है ये 75 mm से कम रहना चाहिए। इसका जो विड्थ है, इसका साइज़ जो है वो 75 mm से कम रहना चाहिए। अगर हम 75 mm के सीम में डालें तो सब के सब पास कर जाना चाहिए, एक भी रिटेन नहीं करना चाहिए, वो साइज़ रहना चाहिए GSB का। तो आप ये देख सकते होंगे दो बेड बना है, इसमें GSB डल रहा है। तो ये हमारा सेकेंड लेयर रहता है और इसको नॉन ब्यूटिमिनियस सब बेस कोर्स बोलते हैं, या नॉन ब्यूटिमिनियस लेयर GSB ग्रैनुलर सब बेस। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। जब जब हम GSB टॉप बना लेते हैं, GSB लेयर डाल देते हैं, तो उसके बाद उस पर WMM डलना रहता है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ रहता है जिसको हम अर्थन शोल्डर बोलते हैं, जो रोड के दोनों साइड रहता है। तो हम WMM डालने से पहले क्या करते हैं कि अर्थन शोल्डर जो है वो डाल लेते हैं, ताकि जब हम WMM डालें तो WMM हमारा ज़्यादा विड्थ में ना जाए, वो फिक्स विड्थ में जाए, क्योंकि WMM जो मटेरियल रहता है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो अगर हम थोड़ा भी ज़्यादा डालेंगे तो हमको लॉस आ सकता है। तो इसलिए हम अगर दोनों साइड से जो शोल्डर पड़ता है, अर्थन शोल्डर, वो अगर हम कंस्ट्रक्ट पहले से कर लिए रहेंगे
तो WMM एक्स्ट्रा नहीं लगेगा बेड में, उससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये ग्रेडर मशीन है और यहाँ पे GSB डला हुआ है और साइड में ये मिट्टी का काम कर रहा है। तो ये इसका मतलब ये है ये अर्थ एंड शोल्डर को डाल रहा है। अर्थ एंड शोल्डर कंस्ट्रक्शन ऑन बोथ साइड, ये दोनों ही साइड में अर्थ एंड शोल्डर डालना रहता है। तो ऐसे करके अर्थ एंड शोल्डर फिर डलता है। फिर अर्थ एंड शोल्डर डलने के बाद बीच में हमारा गैप रहता है और वो फिक्स गैप रहता है, जितने विड्थ में हमको चाहिए रहता है WMM उतना ही फिक्स रहेगा और उसमें फिर हम WMM डालते हैं। तो वो एक्स्ट्रा विड्थ मतलब थोड़ा भी विड्थ से ज़्यादा नहीं डलता है और हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक इसका एडवांटेज रहता है अर्थ एंड शोल्डर को पहले कंस्ट्रक्ट करने का। फिर इसके बाद जो है नॉन ब्यूटिमिनियस बेस कोर्स WMM बोलते हैं इसको, वेट मिक्स मैकाडेम होता है। ये वेट मिक्स मैकाडेम भी एग्रीगेट का ही रहता है, इसमें डस्ट मिक्स रहता है और इसमें वेट है तो इसका मतलब इसमें पानी मिला रहता है। और जो इसका मैक्सिमम साइज़ होता है वो 53 mm। 53 mm का जो सीव होता है, अगर उससे हम उसको उस पर डालें तो वहाँ से 100% पासिंग होना चाहिए। मीन्स 53 mm से कम साइज़ का एग्रीगेट हम WMM के लिए यूज़ करते हैं और इसमें डस्ट भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसमें वेट मिक्स मैकाडेम है तो पानी का यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं और फिर इसको डालते हैं। और ये मेनली 200 mm से ज़्यादा का रहता है इसका थिकनेस, तो इसको दो पार्ट में डालते हैं, WMM फर्स्ट लेयर, WMM सेकेंड लेयर। तो ये भी होप क्लियर होगा आपको ये। अब आगे देखते हैं, आगे का स्टेप है हमारा ब्यूटिमिनियस सरफेस। ब्यूटिमिनियस सरफेस कोर्स, ब्यूटिमिनियस सरफेस कोर्स जब हम WMM डाल लेते हैं उसके बाद ये हमारा ब्यूटिमिनियस कोर्स स्टार्ट होता है। तो इसमें पहले प्राइम कोट होता है, जो कि पहले हम प्राइम कोट डालते हैं WMM का पेट बन जाने के बाद। ये एक इमल्सन होता है लिक्विडिफाइड, इसको गर्म करते हैं, हॉट करते हैं और फिर इसको स्प्रे कर देते हैं WMM के ऊपर। उसके बाद जो DBM है, डेंस ब्यूटिमिनियस मैकाडेम, ये एग्रीगेट प्लस डस्ट प्लस लाइम प्लस इसमें ब्यूटिमिन रहता है, सबको मिक्स करते हैं हॉट मिक्स प्लांट में और फिर ये DBM बनता है। फिर DBM को प्राइम कोट के बाद इस पर डालते हैं, इसको पेवर से डाला जाता है। फिर उसके बाद उस पर एक टेक कोट डलता है, वो भी प्राइम कोट के एज सिमिलर ही रहता है, थोड़ा ही फ़र्क रहता है। बाद हम टेक कोट के बाद हम BC लेयर डालते हैं, ब्यूटिमिनियस कंक्रीट होता है। ये स्मॉल साइज़ एग्रीगेट से बनता है, इसमें भी स्मॉल साइज एग्रीगेट जो कि 19 mm से पासिंग रहना चाहिए, 19 mm सीप से और 13 mm सीप पे रिटेन होना चाहिए, वैसा एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। डस्ट इसमें भी यूज़ होता है, लाइम भी यूज़ होता है और ब्यूटिमिन यूज़ होता है और इसको भी हॉट मिक्स प्लांट में डाल के बनाते हैं और इसको DBM के ऊपर डालते हैं। DBM जो लेयर रहता है उसके ऊपर डलता है। तो इसका भी हम आपको इमेज दिखा दें, सभी का इमेज। तो ये आप देख सकते हैं, जो पहला इमेज आपको दिख रहा होगा ये स्प्रे हो रहा है मशीन से, तो ये हमारा प्राइम कोट है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं पेवर से DBM हो रहा है, डेंस ब्यूटिमिनियस मैकाडेम हो रहा है। फिर उसके बाद ये दूसरे साइड जो थर्ड इमेज है, इसके बाद हम ये फिर एक बार स्प्रे करते हैं BC डालने से पहले, जिसको हम बोलते हैं टेक कोट। और इसमें एक चीज़ छूट गया है जो कि हम आपको बता दें कि जो ये प्राइम कोट डाल रहे हैं, इससे पहले क्या होता है, जो हमारा WMM का बेड रहता है उसको कंप्रेशर मशीन से या ब्रूम से, जो झाड़ू होता है उससे उसका लेयर को पूरा सफाई करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं। उसके बाद जाके हम ये स्प्रे करते हैं। ये हम इसमें डालना भूल गए, अभी याद आ गया तो आपको बता दिए कि इसको पहले अच्छे से WMM जो बेड रहता है, WMM टॉप, उसको क्लीन करते हैं पहले कंप्रेशन मशीन से, उस पर हवा डाल के, फिर ब्रूम से, झाड़ू से, इसे पूरा उसको क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद जो है प्राइम कोट डालते हैं। फिर उसके बाद DBM होता है, फिर DBM के बाद टेक कोट होता है, फिर उसके बाद BC होता है और कहीं कहीं BC हो जाने के बाद उस पर सिल कोट भी डाला जाता है। तो ऐसे करके जो हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन है
ये हाईवे को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इतने सारे प्रोसेस करने के बाद जाके हमारा हाईवे कंस्ट्रक्ट होता है। उसके बाद जब इतना हाईवे कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो फिर इसमें जो हमारा लाइनिंग्स वगैरह होते हैं ये सब का काम होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो सिविल इंजीनियरिंग दोस्त हैं आपके तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।